स्वं दर्पणदृश्यमानतुल्यं मुग्धं स्निग्धं मधुरमुरलीकारं कारं करणविवशं गोकुलव्याकुलक्ष्मं श्यामं कामं व्रजजनमनोमोहनं मोहनाङ्गं चित्ते नित्यं निवसतु महो वल्लभी वल्लभं शान्ति शान्ति तत्ता स्वकृतया शुचा सञ्जीवयन्नुगात्रैर्यथेन्द्रो वनमम्बुदैः। उसी प्रसंग को न जाने मनुष्य के स्वभाव में ऐसी क्या भूल है कि वो अपनी योग्यता से अधिक वस्तु को पकड़ने की कोशिश करता है। लड़की की शादी करनी हो, हम देहात में जानते हैं वर्षों तक शादी नहीं होती। तो क्यों नहीं होती है कि लड़की का बाप खुद तो गरीब होता है और लड़की को इतने धनी के घर में ले पहुंचाना चाहता है। खुद तो लड़की उसकी अनपढ़ होती है और वो इतने पढ़े लिखे लड़के से शादी करना चाहता है, और लड़की पुरुष होती है और इतने सुंदर लड़के से शादी करना चाहता है कि वर्षों तक बात नहीं बैठती है और अंत में ब्याह का समय ही बीत जाता है ना। तो इसका मतलब ये है कि जब कोई वस्तु हमको चाहिए है तो थोड़ा अपने मन अपने अधिकार का भी परीक्षण करना आवश्यक रहता है। लोग सुनते हैं कि मोक्ष बहुत बढ़िया चीज है, तो बोले कि भाई अब ये तो हमको ही मिलना चाहिए। अब ये बात भूल जाती है कि मोक्ष को पाने के लिए चित्त में जैसा वैराग्य होना आवश्यक है वो हमारे चित्त में है कि नहीं है, ये बात भूल जाती है। और इसी से न तो संसार का ही सुख मिलता है और न तो मोक्ष का ही सुख मिलता है। जब तक मुमुक्षा प्रबल नहीं होगी तब तक मोक्ष नहीं मिल सकता। जब तक जिज्ञासा प्रबल नहीं होगी तब तक ज्ञान नहीं हो सकता। और जब तक संसार में सुख की भ्रांति बनी हुई है, वैराग्य नहीं है, तब तक सच्ची मुमुक्षा और जिज्ञासा नहीं हो सकती। तो कभी कभी आत्मनिरीक्षण भी करना चाहिए। तुम्हें संसार की वस्तुएं चाहिए कि नहीं चाहिए? तुम्हारे मन में संसार को राग आसक्ति है कि नहीं है? तुम्हें संसार को प्राप्त है ही, उसमें एक मोक्ष नाम की चीज और बढ़ाना चाहते हो, ये बात हम मान भी लें तो वो तुम्हारे घर में हट जाएगी क्या? तो देखो भाई, राग राग से करता है। ईश्वर से राग करोगे तो संसार का राग कटेगा। जैसे हीरा हीरे से कटता है वैसे ही राग राग से कटता है। तुम अपने को ब्रह्म जानो मानो, बहुत बढ़िया बात है, उसकी हम प्रशंसा करते हैं। और तुम अपने को मुक्त भी मानो और संसार के लिए रो भी, इसमें भी तुमको संतोष बना रहे कि हम मुक्त हैं। कौड़ी कौड़ी के लिए रोना, संसार की बात बात में दुखी होना, 17 बार सिर पीटना दिन भर में और अपने को मुक्त भी मानना, तो बहुत अच्छी बात है।
हम उसको कुछ व्यंग नहीं करते हैं, परंतु जीवन में मुक्ति का अनुभव यही है कि कोई चीज दुख न दे सके। अगर दुख से आपकी मुक्ति नहीं हुई तो किसी से मुक्ति नहीं हुई। दुख से मुक्ति नहीं हुई तो पाप से, पुण्य से, राग से, द्वेष से किसी से तो मुक्ति नहीं हुई ना। तो इसी दुख को मिटाने के लिए हमारे अंतःकरण में एक जीता जागता फड़कता हुआ मूर्तिमान आनंद चाहिए। सुख स्वरूप जो ब्रह्म है वो ये नहीं है, वो तो अपना स्वरूप है। और जीवन मुक्ति का जो सुख है ना, वो तो फड़कता हुआ सुख है। तो आपको ध्यान होगा, दुख को स्वीकृति मत दो, मंजूरी मत दो कि वो तुम्हारे अंतःकरण में आए, और अपने अंतःकरण में सुख को स्वीकार करो। तो सुख कौन है? वही नंदनंदन, श्याम सुंदर, परमानंद घन। एक आकृति बना लो आनंद की, एक कल्पित आकृति बना लो और वो मजा लो महाराज उसका। जहाँ जाओ वहाँ आनंद, जहाँ सो वहाँ आनंद, जहाँ बैठो वहाँ आनंद। आनंद का समुद्र उमड़ रहा है, आनंद की नदियाँ बह रही हैं, आनंद की बौछारें पड़ रही हैं। आनंद के सिवाय सृष्टि में और कुछ नहीं है। तो यही जो परमात्मा के आनंद रूप के साथ राग है, इसमें ज्ञान अज्ञान की कोई शर्त नहीं है। अंतःकरण की वृत्ति में जो परमानंद का जो पुराना है, चाहे मान के हो चाहे जान के हो। जान के होगा तो मुक्ति भी रहेगी और आनंद भी रहेगा, और मान के होगा तो मुक्ति भले न हो लेकिन आनंद जरूर रहेगा। एक जानकारी होती है, एक मानकारी। जो विदेशी हैं उनके जानकारी होती है, और जो श्रद्धालु होते हैं उनको मानकारी होती है। एक जानकारी, एक मानकारी। जानकारी में मुक्ति और आनंद, और मानकारी में आनंद ही आनंद है। तो ये जो भक्ति है, ये अपने रोम रोम को बाहर और रग रग को शरीर के भीतर और मन के कण कण को अनुराग के रंग में रंग देने वाली चीज है। शरीर के लिए भोजन जितना आवश्यक है, सूक्ष्म शरीर के लिए भजन उतना ही आवश्यक है। भजन के बिना जीवन मुक्ति का सुख भी फीका पड़ जाता है, मिठास कम हो जाती है। वो ज्ञानियों की दृश्यंते दैव संदूषित आशया। पुराणों में ऐसा वर्णन आता है कि बड़े बड़े ज्ञानियों के अंतःकरण में भी प्रारब्ध से दोष आ जाता है, लेकिन यदि वे भगवान के ज्ञान से, भगवत आधार वृत्ति से अपने अंतःकरण को परिपूत रखें, परिप्लुत रखें, सराबोर रखें, तो उनके अंतःकरण में दोष नहीं आता है। भरी सराय रही मतलब आप उपस्थित फिर जाए। अब देखो ना, उद्धव जी के द्वारा श्री कृष्ण ने ब्रह्म ज्ञान का तोहफा गायन भेजी गोपियों के साथ। पर गोपियां तो रास लीला का स्मरण कर रही हैं और पूछ रही हैं कि हमें तो याद आ रही है उनका ब्रह्म ज्ञान सुनने के बाद भी, और वैसा ब्रह्म ज्ञान देने के बाद भी उनको वो रास याद आता है कि नहीं। उनका ब्रह्म ज्ञान सुन लेने पर भी हमारा मन रास में जाता है, तो उनको वैसा ब्रह्म ज्ञान देने के बाद भी उनका मन रास में जाता है कि नहीं, ये बताओ। अगर जाता है तब तो फिर हम और वो एक ही जगह पर हैं। आस्किम निशा स्मरति
यासु तदा प्रियाभिः वृंदावने कुमुद कुंद शशांकरण्ये रेणे क्वण चरण नूपुर रास गोष्याम अस्माभिरीडित मनोज्ञ सखा कदाचित। उद्धव, एक बात बताओ, हम कृष्ण की बधू होने पर भी उद्धवा नहीं है और तुम बधू न होने पर भी उद्धव बन के आए हो। उत्त माने कृष्ण, उत्त ब्रह्म, उदिति ब्रह्म नाम। उत्त कृष्ण हवो यस्य स उद्धव, जिसका पति कृष्ण है। तुम पुरुष हो के भी उनको अपना पति बना के बैठे हो, उद्धव बन के बैठे हो, और हम उनकी बधू हो करके भी अपने पति से वंचित हैं। और फिर उस पर गले पर नमक छिड़कना, बताना कि ध्यान करो ध्यान करो, ये गले पर नमक छिड़कना है। एक तो हम कृष्ण की वियोगिनी और दूसरे हमारे लिए ये ब्रह्म ज्ञान। अच्छा, उसने जो कह के भेजा वो हमारी सराहना है, पर थोड़ा कुशल मंगल तो बताओ। तुम तो आए और बस ब्रह्म ज्ञान ही सूखने लग गए, ब्रह्म ज्ञान बघारने लग गए। हमारे गांव में इस तरह से बघारने का मुहावरा तो है, ब्रह्म ज्ञान बघारने लगे, ब्रह्म ज्ञान छौंकने लगे। ये बताओ कि श्री कृष्ण को वे रातें कभी याद आती हैं? काश्यम निशा स्मरत। ये तो सच हो गया कि ब्रह्म ज्ञान मथुरा में पूरा है कृष्ण को, ये तो मालूम पड़ गया, वो तो मथुरा में भूला नहीं है। और हम जरूरत भी समझते हैं कि मथुरा में ब्रह्म ज्ञान की जरूरत है। तो क्यों कि हमारे बिना जब कभी कभी उनको दुख होता होगा तो ब्रह्म ज्ञान से ही तो धैर्य धारण करते होंगे ना। श्री कृष्ण को भी जब कभी हमारे वियोग में दुख होता होगा तो ब्रह्म ज्ञान की याद करके उस दुख को काट देते होंगे, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान में दुख को काटने की अपूर्व शक्ति है, अपूर्व सामर्थ्य है। कृष्ण भी कभी निर्दुख होते होंगे तो ब्रह्म ज्ञान से, तो उनको मथुरा में ब्रह्म ज्ञान की जरूरत ज्यादा है, क्योंकि हमारे बिना दुखी होंगे। लेकिन क्या सचमुच ब्रह्म ज्ञान उनको बिना निर्दुख, बिना दुख का निर्दुख बनाने में समर्थ है? काश्यम निशा स्मरति, वे रात्रियां क्या उन्हें याद हैं? अब जरा रात्रियों की ओर चले चले। ये ऐसा हुआ कि ब्रज की जो कुमारी थी, उन्होंने जब श्री कृष्ण का सौंदर्य देखा, उनकी बंसी ध्वनि सुनी, कृष्ण का माधुर्य जब उनके चित्त में आया, उनकी मुस्कान, चितवन, बोलन, चलन जब उनके दिल को छेद गई और उनके शील गुण को देख करके वे मुग्ध हो गई, तब उन्होंने कात्यायनी देवी की उपासना की। ये कात्यायनी देवी राधा रानी का ही एक ऐश्वर्य रूप है, क्योंकि राधा रानी श्री कृष्ण की आह्लादिनी है, वही आनंद देती हैं। तो बिना उनकी स्वीकृति के वे किसी के साथ बोल नहीं सकते, हंस नहीं सकते। स्वाधीन नायिका हैं राधा रानी, जो है वो स्वाधीन नायिका हैं, माने अपने नायक श्री कृष्ण को अपने अधीन रखती हैं। तो ब्रज की कुमारियां चाहती तो हैं कि कृष्ण के साथ हमारा संबंध हो, परंतु राधा रानी की स्वीकृति के बिना तो नहीं हो सकता। तब राधा रानी की ही प्रतिकृति बना करके कात्यायनी देवी की उन्होंने पूजा की और कहा, नंद गोप सुतम देवी पति में गुरु ते नमः। अब श्री कृष्ण ने आकर के
उनका आवरण भंग किया। तो जैसे आवरण भंग के बिना मुक्ति नहीं हो सकती ना, ब्रह्मानंद का अनुभव नहीं हो सकता, कैसे आवरण भंग के बिना। ऐसे ये परमानंद प्रेमानंद का अनुभव श्री कृष्ण की प्राप्ति चीर हरण के बिना नहीं हो सकती। ये चीर हरण जो है वो वेदांत की भाषा में चीर माने आवरण, पर्दा, कपड़ा, उसका भंग माने हट जाना। उस समय श्री कृष्ण ने कहा मयेमा रम्यथक क्षपा, गोपियों तुम हमारे साथ इन रात्रियों में विहार करना। मयेमा रम्यथक क्षपा, ये प्रकृति का जो राज्य है ये अंधकारमय है, रात्रि। प्रकृति जो है वो आत्म प्रकाश निरपेक्ष प्रकाशित नहीं हो सकती, माने मैं के बिना प्रकृति का पता नहीं चल सकता। इसलिए आत्मज्ञान सापेक्ष ज्ञान वाली होने के कारण प्रकृति को बोलते हैं रात्रि। और इसमें जो जीव हैं ये तारे के समान हैं, और इसमें जो श्री कृष्ण हैं वो चंद्रमा के समान हैं। और बिना चंद्रमा के रात अंधेरी। तो भक्त लोग प्रार्थना करते हैं भगवान से, ब्रजनाथ झुलाऊं सारी रह, हे ब्रजनव युवराज, इस अनादि और प्रवाह रूप से नित्य प्रकृति में हृदय के झूले पर बैठा करके मैं सदा तुम्हें झुलाता रहूं। एक महात्मा जो है वो जब भजन करने बैठते थे तो झूमते थे, हो दाहिने बाएं दाहिने बाएं झूमते थे। तो एक ने कहा भजन करते समय झूमते नहीं है महात्मा, झूमने वाले तो बैल को भी बुरा समझते हैं, ये तुम क्या भजन करते समय झूमते हो? अच्छा भाई नहीं झूमेंगे, बैठ गए। जब भजन करने में बैठे एक दिन तो बेचारे बैठे बड़े कष्ट से, फिर दूसरे दिन आए, बोले कि बिना झूमे नहीं कहा जाता है। क्यों? बोले कि हम तो ये समझते हैं कि हमारा हृदय झूला है, उसमें राधा कृष्ण जुगल सरकार बैठे हैं और मैं झुला रहा हूँ, तो ये झूला हिलता है और हमारे राधा कृष्ण जुगल सरकार झूलते हैं उस पर। अब तुमने तो झुलाना ही बंद कर दिया, तो हमारा भजन कैसे होगा? देखो ना, भक्तों का भाव होता है, वो तरह तरह का भाव होता है, उसको समझे बिना मनुष्य भक्ति का रहस्य नहीं समझ सकता। तो श्री कृष्ण चंद्रमा है, जीव तारे हैं, ये प्रकृति जो है ये अंधकारमयी रात्रि है, इसमें श्री कृष्ण चंद्र के बिना अंधेरा है। आप अपने जीवन की ओर अंतर्मुख हो करके विचार करो, ये भक्ति का आनंद है। तो अब ये जो प्रकृति निशा है वो व्यक्ति जीवन में, ये जीवन ही एक रात्रि है, इसमें भी जब तक श्री कृष्ण चंद्र का उदय नहीं होगा तब तक अंधेरा ही रहेगा और वो ठंडक, वो शीतलता अपने जीवन में नहीं आएगी। तो श्री कृष्ण ने कहा मयेमा रम्यथक क्षपा, ये आगे आने वाली जो रात्रियां हैं उनमें तुम हमारे साथ विहार करना। अब गोपियों ने कहा धन्य। अब रात का प्रयोग क्षपा बहुवचन किया श्री कृष्ण ने, इन रात्रियों में रमना। तो किन रात्रियों में? अब महाराज कल्प भर में जितनी रात आगे भविष्य में आने वाली थी वो सब आकाश की नीली साड़ी पहनकर और वो तारों के जैसे साड़ी में लगाते हैं ना, अरे बनारसी साड़ी तो आप लोग जानते हैं, वो जरी वाली है, जिस पर जरी का काम होता है, वो चांद सितारे चमक रहे हैं। तो मयेमा रम्यथक क्षपा, और ये एक नहीं सहस्त्र सहस्त्र रात्रियां आकर के श्री कृष्ण के सम्मुख उपस्थित हुई कि तुमने गोपियों से जो विहार करने की प्रतिज्ञा की है उसमें मयेमा रम्यथक क्षपा, हमारी रात में विहार करो, हमारी रात में विहार करो, हमारी रात में विहार करो।
तो जब रास लीला का प्रसंग आया तब भगवान अति तारात्रि ही शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्ष्य रंतुम मनश्चक्र योग मायानुपाश्रितः तारात्रि, ये ताह किम निशा स्मरति, ये ताह निशा जो है ना वो इमाम शका जिसको भगवान ने कहा था, उसी के लिए भगवान अति तारात्रि और ताह किम निशा स्मरति नितराम स्वम सुखम जासु ताह निशा, जिसमें नितराम स्वम हमारे सुख की प्राप्ति हो उसका नाम निशा। जिन रात्रियों ने बड़ा सुख दिया था, बड़ा सुख लिया था, उनका श्री कृष्ण को स्मरण होता है क्या? तो ऐसा भी होगा जो इतना परमानंद मूर्तिमान होकर के क्रीड़ा करे और उसको भूल जाए, तो कृष्ण उस आनंद को भूल गए। यदि उसकी याद होगी तो उसमें हम थोड़ी बहुत आशा कर सकते हैं कि एक न एक दिन ये हमारे बीच में लौट करके आएंगे। इनको अगर भूल गए तो कांत के प्रति, अपने प्रिय के प्रति बड़ा आक्षेप हुआ यदि भूल गए तो, और यदि भूले नहीं तो आए बिना रहेंगे नहीं। इसलिए उन्होंने पूछा वे रात्रियां स्मरण है क्या? जिन कल्प भर की रात्रि हो गई वो इकट्ठ थी। कौन सी रात्रि? तो या प्रिया वृंदावने कुमुद कुंद शशांकरण्ये रेमे स्वर्ण पुररास गोष्ठ्याम। तो रात्रि जो है वो श्रेष्ठ समय था और स्थान का वृंदावन श्रेष्ठ स्थान था। वृंदावने कुमुद कुंद शशांकरण्ये, नारायण वृंदावन एक बार स्मरण कर लो। वृंदावन वो भूमि है जिसको छोड़ करके श्री कृष्ण एक पग भी इधर उधर नहीं जाते हैं। वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति। वृंदावन माने तुलसी का वन। वृंदावन तुलसी होता है, तुलसी के बहुत सारे नामों में एक नाम वृंदावन। ये जलंधर नाम का जो एक असुर था उसकी पत्नी का नाम था वृंदा, है ना। वो इतनी सती थी कि उसके सतीत्व के कारण स्वयं भगवान शंकर जलंधर नाम के असुर को मार नहीं सकते थे। अब देखो वहाँ विष्णु जो है वो रागावेश में आ गए। क्या ये तो हमारी पत्नी होनी चाहिए, तो उसके राग के बस हो करके वृंदा को अपनी पत्नी के रूप में, तुलसी के रूप में सालग्राम ने स्वीकार किया। ये देखो राजभूमि हो गई। वृंदा कौन है? वृंदा जो है वो राजभूमि है। क्यों राजभूमि है? उसकी पवित्रता, उसकी उज्ज्वलता, उसकी प्रेममयता देख करके और तो क्या स्वयं नारायण भी मुग्ध हो गए। और जैसे भक्त लोग सर्वधर्मान परित्यज्य भगवान की आराधना करते हैं, वैसे भगवान ने भी स्वधर्म परित्याग करके वृंदा की आराधना की। विष्णु ने अपना धर्म छोड़ा हो, विष्णु ने अपना धर्म छोड़ा और वृंदा के साथ संबंध जोड़ा। तो अब देखो वृंदा राज की भूमि हो गई। इसलिए वृंदा के द्वारा अधिष्ठित जो भूमि है वृंदावन जिसको बोलते हैं वो राजभूमि हो गई। गोपियों ने कृष्ण के लिए वहाँ धर्म छोड़ा और विष्णु ने वृंदा के लिए धर्म छोड़ा। इसलिए वृंदावन माने राज की भूमि। अधर्म की तो चर्चा क्या, अधर्म तो सब छोड़ते हैं। ये नहीं एक ये बात भी ध्यान में रखने लायक है कि कई लोग धर्म छोड़ते हैं। जैसे हमारे शेष लोग हैं संध्या बंदन नहीं करते हैं, तो धर्म तो छूटा ना। बोले उसके बदले क्या करते हैं? ताश खेलते हैं, जुआ खेलते हैं। तो संध्या बंधन तो छोड़ा और जुआ खेला, तो ये तो संध्या बंधन छोड़ने का कोई अर्थ नहीं हुआ। अच्छा, और एक योगी है वो समाधि में स्थित हो गया और संध्या बंधन छूट गया,
तो समाधि में स्थित होकर के संध्या बंधन छूटना दूसरी चीज हुई, और जुआ खेलने से संध्या बंधन का छूटना दूसरी चीज हुई। तो भगवान के प्रेम में मग्न होकर के धर्म का छूटना दूसरी चीज है, और अधर्म में रत होकर के धर्म का छूटना दूसरी चीज है। तो ये जो गोपी हैं, ब्रजवासी हैं, उनका जो धर्मोल्लंघन है वो धर्म छोड़ करके अधर्मानुष्ठान नहीं है, धर्म से ऊपर उठ करके श्री कृष्ण के प्रति अनुराग है। जो धर्म को छोड़ के अधर्म करने लगा वो भ्रष्ट हो गया, और जिसने अधर्म छोड़ करके धर्म किया और धर्म से भी उठ करके ऊपर श्री कृष्ण से अनुराग किया वो कर गया। तो ये बात ध्यान में रखने लायक रहती है। तो ये वृंदावन जो है ये अनुराग की भूमि वृंदावन है, माने तुलसी वन है। और वृंदावन माने वृंदावन, छोटे छोटे वृक्षों का वन जिसमें हिंसक पशु न रहे। वृंदा सखी के द्वारा सेवित वन, वृंदा राधा रानी के द्वारा अधिष्ठित वन, विपिन राज सीमा के बाहर हरिहू को निहार, अरे मन वृंदा विपिन निहार, जगत मिले कोटि चिंतामन कौन हाथ पसार। विपिन राज सीमा के बाहर हरिहू को निहार, अरे मन वृंदा विपिन निहार। ये विपिन राज है वृंदावन। अब देखो उसकी शोभा बताते हैं। वृंदावने गोपी वृंदावने गोपी वृंदम अवति रक्षति इति वृंदावनम तस्मिन्, साधु वृंदम अवति रक्षति इति वृंदावनम तस्मिन् वृंदावने। अब थोड़ी शोभा उसकी बताते हैं। कुमुद कुंद शशांकरम्ये, पानी में कुमुद, धरती पर कुंद और आसमान में शशांक, जल में थल में नभ में, तीन प्रकार की शोभा का वर्णन करने के लिए कुमुद कुंद शशांक रम्य माने महन मनः प्रक्ष परस्परता वर्णन किया है। सरोवर कैसे, बोले जैसे महात्मा का मन। अब देखो ना, इसलिए एक आश्चर्य की बात है। उपमा ऐसे दी जाती है जैसे कोई पूछे कि महात्मा का मन कैसा होता है, तो ये कहा जाएगा कि जैसे निर्मल जल वाला सरोवर, क्योंकि निर्मल जल का सरोवर हम लोग देखते हैं और महात्मा का मन नहीं देखते हैं। तो मन को समझाने के लिए कि वो कितना शुद्ध है, सरोवर के निर्मल जल की उपमा दी जाएगी। और ये हमारे महात्मा लोग कैसे हैं, ये श्रीमद् भागवत के वक्ता वो बोलते हैं वृंदावन के सरोवर कैसे, तो बोले जैसे महात्माओं का मन महन मनः प्रक्ष परस्परता। उल्टा हो गया कि नहीं? इसका अर्थ ये मालूम पड़ता है कि इनको महात्माओं के मन तो खूब देते हुए हैं। ये बोलने वाला जो है वो एक एक महात्मा के मन को जानता है कि वो निर्मल होता है। और वृंदावन के जो सरोवर हैं वो दुर्लभ है, वो सबको देखने के लिए नहीं मिलते हैं। महात्माओं का मन तो चाहे चाहे जहाँ देख लो, ये तो क्या घर में और क्या नगर में और क्या रण में और क्या वन में। महात्मा वो है जिसका मन कभी गंदा नहीं होता, गंदला नहीं होता, निर्मल होता है, किसी का अनिष्ट नहीं चाहता है। अब तो महात्मा का मन तो देखा हुआ है जगह जगह, एक एक महात्मा देखे हैं और उनके मन भी देखे हैं। लेकिन ये वृंदावन का सरोवर महाराज जिसमें रात्रि के समय कुमुद खुलते हैं, कुमुद, ये कुमुद जो है ये चंद्र प्रकाशी होते हैं, वो चंद्रमा की रोशनी में खुलते हैं, रात को खुलते हैं और दिन में संकुचित हो जाते हैं। और कुंद, तो कुमुद में कोमलता ज्यादा है, वो नेत्र के समान है। तो कुंद जो है वो दांतों के समान है, वो
कुंद कली के समान दांत होते हैं ना, तो अब मुस्कान के उपलक्षण है। कुमुद जो है ये चितवन के उपलक्षण है, और कुंद जो है वो मुस्कान के उपलक्षण है, और शशांक जो है वो समूचे मुखारबंद का मुखचंद्र, शशांक नाम मुखचंद्र। अच्छा, शशधर और शशिधर दोनों में फर्क होता है ना। शशधर माने चंद्रमा और शशिधर माने शंकर। शशधर और शशिधर, तो शशधर है चंद्रमा और शशिधर है शंकर। तो ये शशांक माने शशधर चंद्रमा, तो ऊपर से चंद्रमा की किरणें बरस रही हैं, इसलिए आकाश में स्वच्छता, निर्मलता और चांदनी फैली हुई है। धरती पर कुंड खिले हुए हैं, सरोवरों में तुमुल विकसित हो रहे हैं, और देवियां ईजित मनोज्ञ कथा, देवी और देवता आकाश में विमानों में स्थित होकर के श्री कृष्ण की कीर्ति का गान कर रहे हैं। और प्रिया भी अस्मा भी चरण नूपुर रात गोष्ठ्याम रोगे, और हम उनकी प्यारी गोपियां, नारायण तो हम उनकी गोपियां प्यारी, जिनको देख करके तृप्त हो जाते थे हो श्री कृष्ण। गोपी को ये अभिमान नहीं है कि हम सुंदरी, गोपी को ये अभिमान है कि हमको देख करके, चाहे हम काली हो चाहे गोरी, हमको देख करके श्री कृष्ण तृप्त हो जाते हैं। हमारे ये केश, हमारा ये मुख, हमारे ये वस्त्र, हमारी ये बोलन, हमारी ये चलन श्री कृष्ण के लिए संतर्पक है। गोपियों का ये संपूर्ण विश्वास है कि चाहे कृष्ण कहीं भी रहें, वैकुंठ में रहें कि इस मथुरा में रहें कि द्वारका में रहें, लेकिन हमारे बिना कृष्ण सुखी नहीं हो सकते। इतना प्रेम श्री कृष्ण का है कि भी हमारे बिना सुखी नहीं रह सकते। वो कहती हम तो रह गए, हमारे तो पति है, हमारे पुत्र है, हमारे माँ है, बाप है, सास है, ससुर है, भाई है, हमारे क्या कमी है, क्या परवाह है। दिन भर काम करने में हम लगी रहते हैं, अपना समय काट देते हैं, लेकिन ये हमारे बिना कैसे रहते होंगे। दुख तो ये है ना, हम उनकी प्रिया हैं, प्रिया, जिनके बारे में कृष्ण ने कभी कहा था, कठोरा भव मृद्वीदा, चाहे तुम मिश्र बनो और चाहे कोमल बनो, प्राणा समसी राधिके, मेरे प्राण तो तुम ही हो। अस्य नान्या चकोरस्य चंद्रलेखाम बिना गति, जैसे चकोर चंद्रलेखा के बिना जीवित नहीं रह सकता, वैसे हम तुम्हारे बिना नहीं रह सकते। वो प्रेममयी, मधुमयी, रसमयी, लास्यमयी गोपियां, जिनके बिना श्री कृष्ण कहते थे कि हमको घर में अच्छा नहीं लगता है, हमको वन में अच्छा नहीं लगता है। अपने तोते को, राधा रानी के तोते को श्री कृष्ण ने कहा था कि न वन गमनी, अब मेरी रुचि वन गमन में नहीं रही, अब मेरी रुचि गोचारण में नहीं रही, अब मेरी रुचि खाने पीने में नहीं रही, ग्वालों के साथ क्रीड़ा करने में नहीं रही। जब से मैंने इस तोते के मुंह से ये सईता लाभ सुना है, ये प्यारी प्यारी मीठी मीठी बात सुनी है, तब से हमको कुछ सूझता ही नहीं है। तो वे श्री कृष्ण जिनकी प्रिया हम, देवी और देवता वृक्ष जिनकी स्तुति करते रह जाते थे, वे क्या कभी उसका स्मरण करते हैं उस रात्रि का जिसमें क्वण चरण नूपुर रास गोश्याम, क्वण चरण नूपुर रास गोश्याम, कहते जो रास लीला होने लगी, भागवत में ही वर्णन है, बहुत विशिष्ट है। बलयानाम नूपुराणाम
किंकिणीनां च जोषितां सप्रियाणामभूत् शब्दः तुमुलो रासमंडले। रासमंडल में ध्वनि होती थी, हाथ के कंगन बोलते तो संसार होते थे। बलवानाम नूपुराणाम, पांव के साइड में जो घुंघरू थे, नूपुर के वो घुंघरू रुनझुन रुनझुन बाजते थे। और कमर में जो किंकिणी की घुंघरू वाली करधनी वो बोलती थी। और सप्रियाणाम, एक गोपी एक कृष्ण, एक गोपी एक कृष्ण। अंगना मंगना मंतरे माधवो, ले चलो ने एक बार अपने मन को। अंगना मंगना मंतरे माधवो माधवम माधवम चांतरेणांगना युद्धमा कल्पिते मंडले मध्यतः संजगौ देवना देवकी नंदनः। एक गोपी है गोपांगना, एक कृष्ण, एक गोपांगना एक कृष्ण, एक गोपांगना एक कृष्ण, और बीच में राधा कृष्ण। बड़े आकार कंगन की तरह मंडल बना, कंगन की तरह मंडल बना। एक वृत्ति और एक सामान्य चेतन, एक वृत्ति और एक सामान्य चेतन, एक वृत्ति और एक सामान्य चेतन। जैसे कोई ब्रह्म का निरुध्यासन के समय में बैठ जाए और ब्रह्माकार वृत्ति उदय हो और शांत हो, उदय हो और शांत हो, उदय हो और शांत हो। श्री कृष्णाकार वृत्ति और वृत्ति, श्री कृष्णाकार वृत्ति और वृत्ति, श्री कृष्णाकार और वृत्ति और वृत्ति, और ब्रह्म विद्या और आत्मदेव। अंगना मंगना मंतरे माधवो माधवम माधवम चांतरेणांगना इत्थमा कल्पिते मंडले मध्यतः संजगौ वेणुना देवकी नंदनः। और बंसी बज रही, बंसी बज रही, बंसी बज रही, और बीच में राधा कृष्ण मुख्या तत्वत्यादि महादास के जन्यावृत्ति साक्षात सच्चिदानंद घन परब्रह्म और मंडलाकार वृत्ति के रूप में एक वृत्ति एक सामान्य चेतन, एक वृत्ति एक सामान्य चेतन संधि। क्या आनंद से निधिध्यासन में रसो वैसा रसम ये आयम लब्धवा आनंदी भवती, ये रसमयी रास लीला संपन्न हो रही। चरणनूपुररास गोष्ठ्याम, चरणों में नूपुर बज रहा। चरण बोलते हैं, कभी एक घुंघरू बजता है, कभी दो घुंघरू बजते हैं, कभी 10 बजते हैं, कभी सैकड़ों एक साथ झंकार कर बैठते हैं। कमर में कभी किंकिणी का एक अंश बजता है, कभी 2 अंश बजता है। कमर का जो चालन है, कभी का जो चालन है नृत्य में, वो नृत्य विशेष गले का की झंकार, कंगन की झंकार के हमारे साथ उन्होंने नृत्य किया था। और ऐसा नृत्य किया था जब उनके उनके गुण का वर्णन करते करते कृष्ण कहते थे, देखो सखी ये कुमुद कैसे खिले हैं, ये कुंद कैसे खिले हैं, ये चंद्रमा कैसी चांदनी बरस रहा है, ये वासंती वायु कैसी शीतल मंद सुगंध चल रही है, ये कैसा निर्मल जल का सरोवर जिसमें चंद्रमा प्रति, ये वृंदावन। और गोपियाँ कहती, ये हमारा मुरली मनोहर, ये हमारा प्राण प्यारा, ये हमारा श्याम सुंदर, ये कृष्ण कृष्ण कृष्ण। गोपी कृष्ण का गान करती और श्री कृष्ण वृंदावन का गान करते। तो वो रात क्या श्री कृष्ण उद्धव जी श्री कृष्ण कभी उस रात का स्मरण करते हैं? इसका व्यंग ये है कि वो आनंद वृंदावन में नागरी नारी होंगी, वो बड़ी चतुराई की बातें करते होंगे। उनके विभ्रम में, उनके नखरों में, उनके हाव भाव कटाक्ष में बड़ा आकर्षण होगा, लेकिन वो वृंदावन का आनंद मथुरा में कहाँ होगा? अत्येष्यति हदाचारः
तत्ता स्वकृतया शुचा संजीवयन्नो गात्रैः यथेन्द्रो वनमंजुरैः। उद्धव जी, दादा, अगर तुम लोगों ने हमारे प्यारे को जदुवंशी बना लिया, कह दिया करे गोप जाति तो छोटी है, उसमें कह रहते हो आए आए हमारे बड़े जदुवंशियों में मिल जाए, तुम तो जदुवंशी हो, कुछ ला लिया तुम लोगों ने ऊंची जाति का लोग दे करके, दातार है तुम लोगों ने उग्रसेन तो उनसे छोटा बना करके, तो तुम राज्य की स्थापना करने वाले हो, धर्म राज्य की स्थापना करने वाले हो, तुम प्रशंसा कर करके वहाँ तुम लोगों ने फंसा लिया, हमारे ऊपर कहीं कोई आक्रमण न कर दे, अपना भय बता करके उसके हृदय में दया उत्पन्न कर ली और उसको फंसा लिया। माना दादा, माना, वो जदुवंशी ही रहे, हम उनको गोपवंशी क्यों बनावे? ऊंची जाति से नीची जाति में हम क्यों ले आना? अब उनको राज्य स्थापक से एक साधारण गांव की प्रजा हम क्यों बनाए? उनको हम दयालु से निष्ठुर क्यों करें? उनके यश में हम कलंक लगाने वाली नहीं है। लेकिन फिर भी उद्धव जी तो देखो, तत्ता स्वकृतया शुचा, उनके कारण जो हमारे चित्त में शोक हो रहा है, उससे हम संतप्त हो रही हैं। उनके सुख के लिए स्वकृतया शुचा, हमें अपने सुख के लिए कोई संकोच नहीं है, उनके सुख के लिए हमको बहुत साथ है। तो क्या कभी यहाँ आएंगे? अस्येष्यति हदाकारः तत्ता स्वकृतया शुचा संजीवयन्नो गात्रैर्यथेन्द्रो वनमंबुदैः। जैसे वन भस्म हो रहा हो ताप से और इंद्र बादल लेकर के आ जाए उस वन को सूचने के लिए, हमारा एक एक रोम, हमारा रग रग, हमारे प्राण, हमारी इंद्रियां, हमारा मन श्री कृष्ण के लिए संतप्त हो रहे हैं। क्या वो अपना सुखद स्पर्श देकर हमें संजीवित करने के लिए कभी यहाँ पधारेंगे, कभी यहाँ आएंगे? तो देखो ये गोपियों की जो बात है, ये श्री कृष्ण के विरह में भक्त की क्या दशा होती है, उसका निदर्शन है, नमूना है। माने भक्तों के जीवन में इस प्रकार की लालसा, इस प्रकार की व्याकुलता, इस प्रकार का दिव्य अभिलाष होना चाहिए। और वैसे तो गोपी कृष्ण, कृष्ण गोपी वो तो एक में मिले ही हुए हैं, कभी जुदा नहीं होते। तो तत्व दृष्टि की बात तो जुदा है, हमारे जीवन में भक्ति कैसे आवे, इसके लिए गोपियों के प्रेम, गोपियों के भक्ति भाव का स्मरण चिंतन करना चाहिए।